चलिए अब हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। अब बिजनेस की एक्टिविटीज़ आपकी कैसी होती हैं? दो टाइप की बिजनेस एक्टिविटी देखने को मिलेंगी आपको। एक होता है इंडस्ट्री, एक होता है कॉमर्स। क्या होता है इंडस्ट्री और क्या होता है कॉमर्स, थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहली चीज़, इंडस्ट्री के अंदर आप क्या देखने को मिलेगा? इंडस्ट्री में जो कच्चा माल हो गया, ठीक है, जैसे लकड़ी हो गई, लकड़ी को निकालना और लकड़ी से कोई चीज़ को बनाना। जैसे आपकी वुड है, लकड़ी निकाली गई जंगल से, उससे हमने एक बेड बनाया। उस बेड को जब हम बेचा जाएगा, मतलब कि लकड़ी निकाली गई, लकड़ी से बेड बना, ये सारी चीज़ें तो आ गई आपकी इंडस्ट्री में। और इसके बाद जो इसको बेचा जा रहा है वो चला गया आपके कॉमर्स में। सिंपल सी बात समझ रहे हैं कि मतलब इसके अंदर हो रहा है प्रोडक्शन, और कॉमर्स के अंदर क्या हो रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन। जो माल बनाया गया वो इंडस्ट्री, और जिस चीज़ को बेचा गया, जब उसको बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा, वो किस कैटेगरी के अंदर आ गया? कॉमर्स के अंदर। सिंपल सीधी बात। ये आपके तीन टाइप की देखने को मिलेगी आपको, एक प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं हम। प्राइमरी के अंदर कौन सा आ गया? एक्सट्रैक्टिव आ गया और जेनेरिक आ गया। सेकेंडरी में कौन आ गया? मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क, जिसके अंदर आपके बिल्डिंग वगैरह जो बनती हैं, और जो आपका फ्लाईओवर्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो बनाई जाती हैं, सेकेंडरी के अंदर आ गया। और टर्शरी या फिर सर्विस सेक्टर जिसको बोलते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ आएंगी? इसके अंदर यूँ लगा लो, ये जो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आ जाएंगी। मतलब प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में जो काम हो रहा है, उनकी हेल्प कौन करता है? ये हेल्प करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, जंगल के अंदर जो लकड़ी कटी, उस लकड़ी को जब मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्टर पे लेके गए, अब दोनों अगल बगल तो है, तो होता नहीं है कि यहीं पे लकड़ी काटी, यहीं फैक्ट्री लगी हुई है, यहीं पे उसका बेड बन गया, और बगल में कस्टमर बैठे हुए हैं, यहीं बेच दिया। ऐसा कुछ तो नहीं होता। यहाँ से वहाँ माल ले जाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, वो भी किसके अंदर आएगी? टर्शरी के अंदर। और वो यहाँ पर कॉमर्स के अंदर भी होती है। तो ये वाला और ये वाला कंटेंट आपको सेम देखने को मिलेगा इंडस्ट्री और कॉमर्स के अंदर। थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं, एक एक करके सारे चीज़ों को पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ है वो है आपका प्राइमरी इंडस्ट्री। अब प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या है, पढ़े जरा डेफिनेशन क्या लिख रही है। द प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज़ थ्रू विच द नेचुरल रिसोर्सेज, देखो सिंपल सीधी बात, कि नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर टू टाइप्स। समझ आ रही है बात? मतलब कि ऐसी एक्टिविटीज़ हैं प्राइमरी इंडस्ट्री जिसके अंदर ऐसी एक्टिविटी होंगी, नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम रॉ मटेरियल देंगे अदर इंडस्ट्री को। ये क्या बोल गया भाई? ये बोल रहा है भाई, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि लकड़ी का इस्तेमाल, लकड़ी निकाली गई, कहाँ से निकाली? लकड़ी जंगल से, ठीक है। अब वो लकड़ी अपने पास तो रखेंगे नहीं, किसको देंगे? अदर इंडस्ट्रीज़ को, यानी कि सेकेंडरी वाले को। इसीलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया? प्राइमरी इंडस्ट्रीज। और ऐसी इंडस्ट्री आपको दो टाइप को देखने को मिलेंगी। एक होती है एक्सट्रैक्टिव, पहली होगी एक्सट्रैक्टिव, इसको पढ़े। इंडस्ट्री रेफर्स टू दोज इंडस्ट्री अंडर विच समथिंग इज एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द अर्थ, वाटर और एयर। तो जैसे कि हो गया ये आपका वाटर, एयर, कोल, आयरन, गैस, ये सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कहाँ से? अर्थ में से, या वाटर में से, या एयर में से। इन सारी चीज़ों को क्या किया जा रहा है? एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, यानी कि निकाला जा रहा है। फार्मिंग की माइनिंग हो गई, लंबरिंग हो गई, हंटिंग, फिशिंग, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये नेचुरल ही तो है, नेचुरल रिसोर्सेज का ही तो इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? एक्सट्रैक्शन हो गया, यानी कि जो निकाला जा रहा है। एक्सट्रैक्शन समझ रहे हैं ना, कि धरती में से हो या वाटर में से जो भी चीज़ें हम अपने यूज़ के लिए निकाल रहे हैं उसको। अब जेनेटिक क्या हो गया? जेनेटिक के अंदर क्या है? जेनेटिक इंडस्ट्री रेफर्स टू दोज इंडस्ट्री अंडर विच द ब्रीड ऑफ एनिमल्स, देख रहे हो इस वर्ड को, समझिए क्या कह रहा है। ब्रीड ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स आर इम्प्रूव्ड एंड मेड फॉर यूजफुल। एग्जाम्पल, पोल्ट्री फार्म्स, डेयरी फार्म्स, फिश हैचरी, कैटल ब्रीडिंग। इसका मतलब समझ रहे हो? जैसे कि आपके पास जो एग आते हैं, जो अंडे आते हैं, खाते हो आप मुर्गी के, तो मुर्गियों का भी क्या किया जाता है? पोल्ट्री फार्म्स होती हैं उनकी, जहाँ पर उनको रखा जाता है, और रखने के बाद वहाँ से उनके जो अंडे आ रहे हैं, फिर उसको निकाला, मतलब बेचा जा रहा है बाहर कॉमर्स के अंदर। तो पॉइंट समझ आ रहा है कि आपकी जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो आपकी दो टाइप की हो गई, एक हो गई एक्सट्रैक्टिव और एक हो गई जेनेटिक। जेनेटिक के अंदर हम जानवरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे हम अपने काम की चीज़ें निकालें, और एक्सट्रैक्शन से हम धरती और पानी का इस्तेमाल करके। इन दोनों चीज़ों को हम अपने पास नहीं रखेंगे, इसका इस्तेमाल कब क्या करेंगे?
सीधा किसको दे देंगे, सेकेंडरी वाले को। वो इसका इस्तेमाल करके क्या करेंगे, कॉमर्स वालों को पकड़ाएंगे। और इन दोनों की मदद कौन कर रहा है, यानी कि प्राइमरी की और सेकेंडरी की मदद कौन कर रहा है, टर्शरी सेक्टर। पॉइंट समझ आ रहा है ना। टर्शरी का काम क्या है, सर्विस सेक्टर, इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जा रहा है। ये काम क्या कर रहा है बताओ, ये प्राइमरी वाले और सेकेंडरी वाले इन दोनों की बस हेल्प कर रहा है और कुछ नहीं करेगा ये। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से। सेकेंडरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या है, अंडर दिस इंडस्ट्री न्यू प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग द प्रीवियसली प्रोडक्ट्स थिंग। देख लो सेम बात, यानी कि जो पीछे चीज़ें बनी हैं उसका इस्तेमाल करके हम नया प्रोडक्ट को बना रहे हैं, सिंपल सीधी बात। प्रोड्यूसिंग कॉटन इज़ अ प्राइमरी इंडस्ट्री। देख लो कॉटन पता है ना आपको कैसे उगती है, खेतों में उगाई जाती है कॉटन। तो कॉटन को उगाना वो हो गया। एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ आउट ऑफ द कॉटन, और कॉटन से हम जो कपड़ा बनाएंगे वो भी क्या है, मेरी सेकेंडरी इंडस्ट्री। पॉइंट समझ आ रहा है कि मतलब कॉटन जो मैंने उगाया वो हो गया मेरा प्राइमरी, और उससे जो मेरा कपड़ा बना वो हो गया मेरा सेकेंडरी। अब ये भी क्या, कितना टाइप की देखने को मिलेंगे आपको, टू टाइप की, एक मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा कंस्ट्रक्शन। अब मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में है क्या, देखो सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम समझ में आ जाएगा, समझिए। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कन्वर्ट रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश प्रोडक्ट इनटू फिनिश प्रोडक्ट। मतलब क्या बोल गया भाई, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, और सेमी फिनिश प्रोडक्ट ये दोनों चीज़ें, कच्चा माल या फिर आधा आधा पका हुआ माल ऐसा कह लो आप। ठीक है, मतलब अभी तक पूरा का पूरा माल तैयार नहीं हुआ है उसको हम बोल रहे हैं सेमी फिनिश, और अभी ये पूरा कच्चा ही पड़ा है, यानी कि कॉटन जो प्योर कॉटन है वो क्या हो गया आपका रॉ मटेरियल। उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, फिनिश गुड्स में। जैसे पेपर फ्रॉम बैम्बू, पेपर जो बनता है बैम्बू से। शुगर फ्रॉम शुगर केन, यानी गन्ने से जो चीनी बनाई जा रही है, ये सारी चीज़ें। इसको भी हमने ना 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है मैन्युफैक्चरिंग वाले को, एक एनालिटिक, एक प्रोसेसिंग, एक सिंथेटिक, एक असेंबलिंग। सिंपल है, आराम से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिफरेंट थिंग आर मैन्युफैक्चर आउट ऑफ वन मटेरियल, यानी कि एक मटेरियल से कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि आपको पता है ये जो पेट्रोल, डीजल, गैसोलाइन आउट ऑफ क्रूड ऑयल, मतलब कि एक ऑयल होता है जिसको आप पेट्रोलियम वगैरह कहते हो, बचपन में आपने पढ़ा होगा तो साइंस में। पेट्रोलियम के अंदर से ये सारी चीज़ें निकलती हैं, यानी गैस निकाल लिया, फिर पेट्रोल निकाल लिया, फिर डीजल निकाल लिया, तारकोल निकाल लिया, यानी कि एक चीज़ से। यानी ये याद रखना बेटा, पेट्रोलियम और पेट्रोल दोनों अलग अलग चीज़ हैं। पेट्रोलियम अलग होता है, पेट्रोल अलग होता है। पेट्रोलियम एक प्रोडक्ट है जो आप निकाल रहे हो धरती में से, और उससे आप कई चीज़ें बना रहे हो, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, गैसोलाइन, और अपनी जो ग्रीस वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें किससे निकलती हैं आपकी, पेट्रोलियम से। तो डिफरेंट थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ वन मटेरियल, इसको बोलेंगे एनालिटिकल, एनालिटिक। प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, दोज इंडस्ट्री वेयर इन यूजफुल थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मेकिंग रॉ मटेरियल टू पास थ्रू डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस। देख लो वर्ड से जा रहा है, प्रोसेसिंग और डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि एक एक करके हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रोसेस में डाल रहे हैं। जैसे कि लिखा हुआ है स्टील फ्रॉम आयरन और शुगर एंड पेपर इंडस्ट्री। इसके अंदर ऐसा नहीं होता बेटा कि गन्ना है, गन्ना, गन्ने से सीधा चीनी बन जाती है, कि गन्ने को पीसो चीनी बन गई, ऐसा नहीं है। उसको कई प्रोसेस से निकाला जाता है, पहले प्रोसेस 1 2 3 4, अलग अलग प्रोसेस से उसको निकाला जाएगा, उसके बाद जाके वो चीनी में कन्वर्ट होता है। फिर अपना अगला पॉइंट है सिंथेटिक। मैनी रॉ मटेरियल आर मिक्सड टू प्रोड्यूस मोर यूजफुल प्रोडक्ट। अब लगा लो, मतलब कई चीज़ों को मिलाकर हम एक चीज़ बना रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंथेटिक। सिंपल है, देखो कितना इजी इजी है। इसके अंदर एक से बहुत सारी चीज़ें, इसके अंदर एक ही है पर उसको बार बार अलग अलग प्रोसेस से बना रहे हैं। इसके अंदर कई सारी चीज़ों से हम एक चीज़ बना रहे हैं, सिंपल। असेंबलिंग के अंदर कुछ नहीं है, जैसे कंप्यूटर देखा कैसे बनता है, वॉचेस, कार, टेलीविज़न, इसके अंदर क्या है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उनको लिया और जोड़ दिया, उसको क्या बोलेंगे, असेंबलिंग। वेयर इन पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट इंडस्ट्री, मतलब पार्ट कोई और बनाता है, उसको हम असेंबल करके एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में देखा होगा आपने, कई सारे पार्ट्स होते हैं, उसको जोड़ के हम एक कंप्यूटर बना देते हैं, सिंपल सी बात। अगला पॉइंट क्या है इसका, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या है, इंडस्ट्री दैट आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम, ब्रिज, रोड्स एज वेल एज टनल एंड कैनल। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ रहे हो वर्ड से, कंस्ट्रक्शन वगैरह, ये बिल्डिंग्स बनाने, डैम, ब्रिज वगैरह बनाने के लिए जो भी इस्तेमाल किया जाता है उसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज कहेंगे। अब थर्ड नंबर पे जो है अपनी, वो है सर्विस इंडस्ट्री या टर्शरी। इसको पढ़े, इसके अंदर मैंने क्या बताया बेटा, ये तो को बार बार बोल भी रहा था मैं, ये हेल्प करती हैं बिजनेस को मूव कराने में, यानी कि फर्स्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी, इन दोनों की हेल्प करेगा। कौन करेगा, कौन करेगा, टर्शरी सेक्टर। कैसे,
बैंकिंग सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, माल को रखना, उनका एडवर्टाइजमेंट करना, ये सारी चीज़ें हमें कॉमर्स के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। इसीलिए यहाँ पे जस्ट आप इनको नाम पढ़ रहे हो, इन्हीं को डिटेल में हम कॉमर्स के अंदर पढ़ लेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सारे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे आप मेरे चैनल पे जुड़ सकते हैं और ये नोट्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और आपको वीडियोज़ अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियोज़ और आती रहेंगी आपके पास।